लेकिन नेता अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के बजाय उनका ध्यान पैसा बांटने, दारू पिलाने या अलग अलग सामान देकर वोट खरीदने में लगा। लेकिन प्रॉब्लम तो तब खड़ी हुई कि जब क्यू ने इसे बाउंड कोड जब लैब में टेस्ट कराया गया तो उसमें एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड निकला। कोई इतना पैसा खर्च करके पावर में आएगा तो क्या वो रिटर्न ऑफ बेनिफिट नहीं दिखेगा? अरे नहीं भी दिखेगा तो वो अगला इलेक्शन बिना पैसे के कैसे जीतेगा? सबसे बड़ी मजाक की बात यह है कि इलेक्शन बॉन्ड मिलनी इलेक्शन कमीशन करती है। इलेक्शन कमीशन कह रही कि ये चीज सही नहीं है, तो इसको वो मिलनी अप्रूव किसने किया? एक पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए भी बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। ये इतना ज्यादा कॉस्टली है कि इसमें हारने के लिए भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं। कार्यकर्ताओं का खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, कॉस्मेटिक, टी शर्ट, कैप, डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्शन के टाइम में, और जो अलग अलग देकर खर्चा खरीदना वो अलग की बात है, क्योंकि पूरे देश के लेवल पर होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारा कंसल्टेंट ये कहता है कि एक नेता है, उसको पूरे देश तक पहुंचाने के लिए, अपना मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। क्योंकि हो सकता है कोई अच्छा नेता हो लेकिन उसके पास पैसे ना होने की वजह से लोगों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हो। इसीलिए हमारी कंसल्टेंट ने फंडिंग अलाउ की है। लेकिन नेता अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के बजाय उनका ध्यान पैसा बांटने, दारू पिलाने या अलग अलग सामान देकर वोट खरीदने में लगे रहते हैं। और यही रीजन है कि चुनाव में इंडिया पैसा खर्च करने पर नंबर 1 है। कोई इतना पैसा खर्च करके पावर में आएगा तो क्या वो रिटर्न ऑफ बेनिफिट नहीं दिखेगा? अरे नहीं भी दिखेगा तो वो अगला इलेक्शन बिना पैसे के कैसे जीतेगा? पैसा लेकर वोट देना दुनिया का सबसे घाटे का सौदा होता है, जो सिर्फ एक बेवकूफ़ ही ले सकता है। जिस पैसे से आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी एजुकेशन आपके बच्चों को मिल सकती थी, वो आप सिर्फ 500 रुपये और एक बोतल में बेचाते हैं। और इससे 100 गुना ज़्यादा रुपया आप प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल में धक्के खाते रहते हैं। ऐसा सौदा सिर्फ एक मूर्ख ही ले सकता है। ये डोनेशन काम कैसे करती है? तो 2017 से पहले 20,000 रुपये से कम आपको किसी पार्टी को डोनेट करना होता है, तो आपको कोई डिटेल देने की आवश्यकता नहीं थी। आप पैसे ले जाकर किसी पार्टी को दे सकते थे, क्योंकि ब्लैक मनी इन्वॉल्व इसमें थी। इसीलिए 90% डोनेशन कैश में ही करते थे सब। आपने सुना होगा कि इलेक्शन के टाइम में कभी कहीं पैसा पकड़ा गया, कहीं कभी पैसा पकड़ा गया, तो इससे नेताओं को केस में जो डील करने में बहुत दिक्कतें होती थी। फिर 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स। It deals with transparency in political funding. Even 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties, which is vital to the system of free and fair elections. गवर्नमेंट में इससे कहा कि डोनेशन में जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए इसको लाया गया। इससे इन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना होगा। ठीक, कोई पॉलिटिकल पार्टी को आपको डोनेशन देना हो, अगर वो 2000 से कम है तो आप कैश में जाकर उसको पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। लेकिन अगर 2000 से ज़्यादा है तब आप अपनी डिटेल को देना होगा। मान लीजिएगा आपको अपने फेवरेट पार्टी को 1 लाख रुपए डोनेट देना है, तो आप SBI बैंक में जाएंगे, जहां से भरने के लिए देंगे आपको, आपका KYC होगा, वहां से क्या होगा 1 लाख रुपए कटेगा और 1 लाख का आपको बॉन्ड मिल जाएगा। और 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने फेवरेट पार्टी जो है उसको आप ये बॉन्ड दे सकते हैं। अगर 15 दिन के अंदर नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा और वो पैसा वापस भी नहीं होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि बॉन्ड लेना, जो बॉन्ड लेगा उसकी कोई भी डिटेल उसमें मेंशन नहीं होगी और किसी पार्टी को नहीं पता चल पाएगा कि ये पार्टी को बॉन्ड दिया गया है और कितना दिया गया है, ये किसी को नहीं पता चल पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो तब खड़ी हुई कि जब क्यू ने इसे बॉन्ड कोड जब लैब में टेस्ट कराया गया तो उसमें एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड निकला। हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं आया और ऑपोजिशन भी इस पार्टी फंडिंग के बाद पर चुप हो जाती है। देखिए, क्योंकि KYC SBI बैंक कर रही है तो उसमें सारी डिटेल जो होती है बैंक के पास से होती है और रूलिंग पार्टी जब चाहे उस सब डिटेल को अपने बैंक से निकलवा सकती है। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि 2 लोगों को रिश्वत देना है, दोनों में से एक को पता हो कि किसको रिश्वत दिया जा रहा है और दूसरे को नहीं पता हो, तो आप किसको रिश्वत देंगे? सेम ये सिचुएशन क्या होता है कि डोनेट जो कर रहा हो तो उसको आ रही है। इसी वजह से कि पार्टी सत्ता में जो है वही सबसे ज़्यादा चंदा उठा रहा है। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये ADR की रिपोर्ट के हिसाब से 2018 से 2019 6,000 करोड़ रुपए बॉन्ड बिके हैं, जिसमें से 95% बॉन्ड रूलिंग पार्टी को मिले हुए हैं। गवर्नमेंट
कह रही है कि इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, लेकिन आरबीआई और इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि इससे ब्लैक मनी बढ़ेगा। आरबीआई के रिस्पांस पे कई बड़े नेताओं ने ये बोला है कि इलेक्शन बॉन्ड ये आरबीआई भी समझ नहीं पाया, जब इसको समझ आ जाएगा तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये 10वीं और 12वीं फेल नेता जो चांद को भी आज अपना मामा समझते हैं, वो आरबीआई को फाइनेंशियल कौन से समझाएंगे। सबसे बड़ी वजह की बात यह है कि इलेक्शन बॉन्ड मिलनी इलेक्शन कमीशन करती है। इलेक्शन कमीशन कह रही कि ये चीज़ सही नहीं है, तो इसको वो मिलनी अप्रूव किसने किया। पूरा प्रोसेस आपको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है कि हर चीज़ जनता से छुपाई गई और रूलिंग पार्टी को हर एक चीज़ बताई गई है। एक आदमी जब अपना इनकम छुपाता है तो आप उसको दुनिया भर का नोटिस भेजते हो। आप खुद इतना पैसा छुपा रहे हो तो आप अपना क्यों नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ हम लोगों का आधार कार्ड लिंक कराएंगे, अपना नहीं। जब ये कैश पकड़ते हैं 50,000 के ऊपर आप बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाएंगे तो दुनिया भर का पैन कार्ड मांगेंगे, लेकिन आप केस लेकर इनके कार्यालय में हाथ हिलाते चले जाओ, कोई पैन कार्ड नहीं मांगेगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यह है कि 100% लोगों को पता होना चाहिए कि उसके नेता कहाँ से पैसा लेते हैं। अमेरिका जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियों में क्या होता है कि हर नागरिक को पता होता है कि उसकी पार्टी कहाँ से फंडिंग ले रही है, पैसा कहाँ से ले रही है, जिसको वो वोट दे रहे हैं। 2021 के अनुसार से गवर्नमेंट राइट टू लाइफ का बहाना बना के कहती है कि इंसान डोनेट कर रहा है, उसकी जान को खतरा है, इसीलिए इसे उसका जो डिटेल वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम ये बोला है कि जब भी बात पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो तो वहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर होते हैं। आप हर बार आरटीआई डालकर देखो कि पर्टिकुलर इशू पर आरबीआई ने रिस्पॉन्स करना ही छोड़ दिया है। एक्चुअली में ये अपनी मनमानी करते हैं।